ओम शांति। बाबा की हम अव्यक्त मुरली सुन रहे थे, उसका पार्ट 2 आज हम सभी सुनेंगे। यज्ञ में सहयोगी। बाबा 2 गुरु बता रहे थे कल। बाबा के सामने एक यज्ञ स्नेही और दूसरा यज्ञ सहयोगी ग्रुप। तो यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बाबा ने बताया कि ऐसी स्थिति भी आपकी बन जाएगी। मान लो सामने वाले के अंदर कोई संकल्प है तो वो संकल्प भी आपको पता चल जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। जो हमारे नेगेटिव और वेस्ट या बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कम से कम संकल्प हमारे चलेंगे। इसको कहते हैं अंदर की साइलेंस वाली स्थिति होगी। अंदर से ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट नहीं सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समेटने की समझने की शक्ति भी आएगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण, अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। आप उधर बैठो। तो बाबा कह रहे थे अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए ये भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। ये भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहां तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी। बाबा कहते खुद ही खुद से चेक करो। ये ऑलराउंडर ग्रुप है ना। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है। बाबा कहते हैं ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है। ये ऑलराउंडर ग्रुप है ना। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है। लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए।
अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात प्रमाण कौन से राजे बनोगे? अगर हम अपनी सेवा को देखें उसके हिसाब से पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है ना। भले सूर्यवंशी तो हैं लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे। तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी तो होते हैं। अब बताओ कि आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उनकी अभी निशानी क्या होगी? ये भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उनका इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वह वहां विश्व के महाराजन बनेंगे। यानी छोटे से छोटे परिवारों से भी संबंध होगा। अब बताओ कौन से राजे बनोगे? सारा स्पष्ट तो बाबा ने ज्ञान दे दिया है, स्पष्ट। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और फिर एक ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक और सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको विश्व महाराजन के नजदीक आना है, उनके सहयोगी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। पूरा डिवाइन फैमिली, चाहे तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना, बाबा कह रहे चेक करो अपने आप को। नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं? वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष होते जाएंगे, देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते, अभी भी जंप दे सकते। मेकअप करने का समय अभी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा समय है। समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी।
लेकिन मेकअप कर सकते हो, अगर मेहनत करो तो बाबा कहते कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार, ना, विश्व महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, यह तो प्रैक्टिकल में देखा है ना, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहां बरसेंगे ना, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहां भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वो छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहां कहां कोई पुष्प चढ़ाने के लिए कभी कभी जाते हैं, और कहां तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प के पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा ना। और जितने यहां के सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। और ऐसे ही विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा ऊंचा रखो। आज एक भक्ति मार्ग का बाबा को चित्र याद आ रहा है। आज देख रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना। अंगुली दी भी है या देनी है? कहां तक अंगुली पहुंची है बाबा पूछ रहे हैं। अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक अभी तक दी नहीं है। पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली मिल गई है, फिर पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वो सफल तब हुआ जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब बढ़ेगी जब बल मिलेगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहां कहां अपनी रंगत दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहा है,
कोई अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे, तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे, तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाती हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है ना, ये है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। जैसे नींव डालेंगे वैसे ही उनके आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे, उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होगी, ऐसी क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। अब समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। तो बाबा की मुरली का सार, रूहानियत कायम न रहने का कारण ये है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना है। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वो भी ऐसे समझ करके करें कि ये मन भी एक तो बाबा की अमानत है ना। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु, चाहे सेंटर या स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। तो ये थे बाबा की 69 की अव्यक्त मुरली के महावाक्य। और आज हमारी 69 की अव्यक्त मुरली पूरी होती है। कल से हम 70 की मुरली 1970 की मुरली शुरू करेंगे। तो बाबा की इन मुरलियों से हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत उन्नति हुई और उन्नति कर आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति शांति शांति।